नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान पूरब चैनल में। एक चिड़िया ने राजा को 4 ज्ञान की बातें बताई। तो आइए जानते हैं आज की कहानी में एक चिड़िया ने राजा को कौन सी वे 4 ज्ञान की बातें बताई। उन बातों को जानने के लिए आप हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वे 4 ज्ञान की बातें। दोस्तों, एक राज्य में एक राजा राज किया करता था। राजा का एक बगीचा था। बगीचा बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ता था। राजा ने बगीचे की देखरेख करने के लिए एक माली को नियुक्त कर रखा था। बगीचे की सुंदरता बनी रहे, इसके लिए माली बहुत ही मेहनत किया करता था। माली की लगनशीलता को देखकर राजा माली के ऊपर बहुत ही प्रसन्न रहा करता था। बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए थे। उन वृक्षों में अंगूर की बेलें भी लगी हुई थी। एक दिन उस बगीचे में एक चिड़िया आई। चिड़िया को बगीचे में लगे अंगूर दिखाई पड़े। चिड़िया अपने आप को उन अंगूरों के पास जाने से रोक ना पाई। चिड़िया उन अंगूरों के पास गई और अंगूर खाने लगी। चिड़िया को जो अंगूर बहुत ही मीठा लगता, तो चिड़िया उन अंगूरों को खा जाती, और जो अंगूर उसे खट्टे लगते वह उन अंगूरों को नीचे ज़मीन पर गिरा दिया करती। चिड़िया के इस प्रकार करने से बगीचे की सुंदरता कम होने लगी। राजा ने जब बगीचे की ऐसी हालत देखी तो उसने माली को तुरंत बुलवाया और उससे इसका कारण पूछा। तो माली ने उसे सारी बात बता दी कि किस प्रकार एक चिड़िया बगीचे में रोज आती है और बगीचे में कचरा कर डालती है, जिसके कारण बगीचे की सुंदरता कम होती जा रही है। राजा ने कहा, मैं स्वयं उस चिड़िया को पकड़कर मार डालूंगा। अब दूसरे दिन राजा बगीचे में जा पहुंचा और एक पेड़ के पीछे जाकर छुपकर बैठ गया और चिड़िया का इंतजार करने लगा। जब चिड़िया अंगूर खाने के लिए अंगूर के पास गई तो राजा ने उस चिड़िया को दबोच लिया। राजा के हाथों पकड़े जाने पर चिड़िया राजा के हाथों से अपने आप को बचाने का बहुत प्रयास किया, किंतु राजा की पकड़ से अपने आप को मुक्त न करा पाई। तो चिड़िया ने राजा से कहा, हे राजन, आप मुझे छोड़ दें। मैं आपको 4 ज्ञान की बातें बताती हूँ जो आपके जीवन में बहुत ही काम आएंगी और आप अपने राज्य को और अच्छे तरीके से चला सकेंगे। राजा ने कहा, पहले तुम मुझे वो 4 ज्ञान की बातें बताओ, तभी मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। तो चिड़िया ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। तो हे राजन, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। और दोस्तों, आप सभी भी चिड़िया की बातों को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। तो चिड़िया कहती है, पहली बात, राजन, यदि आपके हाथों में आपका शत्रु आ जाए तो उसे कभी मत छोड़िएगा। दूसरी बात, राजन, कभी भी किसी असंभव लगने वाली बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, जो समय व्यतीत हो गया, मतलब बीती हुई बात पर कभी भी शोक या पश्चाताप नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात कहने के बाद चिड़िया चुप हो गई। राजा ने चिड़िया से कहा, रुक क्यों गई? चौथी बात बताओ। तो चिड़िया ने राजन से कहा, हे राजन, आपकी पकड़ इतनी मजबूत है जिसके कारण मेरी श्वास रुकी जा रही है। किंतु राजन, चौथी बात बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आवश्यक है। आप अपनी पकड़ को थोड़ा ढीला कर लें तो मैं अपनी बात कह पाऊंगी। राजा ने चिड़िया की बात सुनी और राजा की पकड़ ढीली होते ही चिड़िया राजा के हाथों से छोड़कर दूर जाकर एक टहनी पर बैठ गई और राजा अपना सा मुंह लिए हुए चिड़िया को देखता ही रह गया। चिड़िया दूर जाकर राजा से कहती है, हे राजन, चौथी बात यह है कि ज्ञान की बातों को सुनने मात्र से कुछ नहीं होता, हमें उन बातों पर अमल भी करना चाहिए। मैंने तुम्हें अपनी बातों में पहली बात में कहा था कि हाथों में आए हुए शत्रु को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, किंतु तुमने मेरी बातों को सिर्फ सुना
उन बातों पर अमल नहीं किया जिसके कारण मुझे आपने छोड़ दिया। दूसरी बात यह है कि असंभव सी लगने वाली बातों पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। किंतु हे राजन, जब मैंने चौथी बात को बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक बताया तो तुम मेरी बातों में आ गए और तुमने मुझे छोड़ दिया। तीसरी बात में मैंने आपसे कहा था कि जो बीत गया उसका शोक नहीं करना चाहिए, किंतु मैं आपके हाथों से छोड़ गई, इस बात का आपको बहुत ही पछतावा हो रहा है। और चिड़िया इतना कहकर वहां से दूर चली गई। दोस्तों, ज्ञान को मात्र पढ़ लेने और सुन लेने मात्र से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। उन बातों को सदा ही अपने ध्यान में रखना चाहिए और ज्ञान की बातों को हमेशा अपने अमल में लाना चाहिए। तीसरी बात, जो समय बीत गया उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता, किंतु हमारा वर्तमान आज तो हमारे हाथ में ही है। वर्तमान में किए गए कार्यों के द्वारा ही हमारा भविष्य तय होता है। इसीलिए हमें अपने वर्तमान को सही कर अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। आशा करते हैं कि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा राधे राधे।